हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलस से छुटकारा पाने की। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th 12th में स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके अपने सपनों को पाना चाहते हैं, टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर या कुछ भी बनना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन उनमें एक बड़ी प्रॉब्लम होती है आलस की, लेज़ीनेस की, जो कि आलस आ जाता है। इसकी वजह से वो चाहते हुए भी पढ़ाई नहीं कर पाते और फिर वो उस टॉपिक को स्किप करके छोड़ के चले जाते हैं। तो आलस से कैसे बचे, इसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट ये होता है, नेवर सिट विद द सपोर्ट। आप कभी भी सपोर्ट के साथ मत बैठिए। क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ने बैठते हैं घर पे स्पेशली, तो वो कहीं सपोर्ट लेके बैठ जाते हैं, कहीं भी दीवार के साइड से बैठ जाते हैं या कभी पिलो के ऊपर बुक्स रख के पढ़ने लगते हैं। इस तरीके से जो बच्चे पढ़ते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड होने लगती है। अगर आपको सपोर्ट मिलेगी, आपका कंफर्ट बढ़ेगा। कंफर्ट से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कंफर्ट से आप चाहेंगे और कंफर्ट बढ़े, फिर आप बुक भी बंद कर देंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1 टिप, नेवर सिट विद अ सपोर्ट। कभी भी सपोर्ट से मत बैठिए। बैठिए टेबल चेयर पे, एकदम बैकबोन को स्ट्रेट करके बुक्स लेके पढ़ेंगे आप, और हमेशा पेन लेके पढ़िए अंडरलाइन करते हुए, तो आपको कभी भी आलस नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि फिर भी एक सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम तक पढ़ लेते हैं, फिर भी उससे बोर हो जाते हैं, आलस आ जाता है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो सेकंड चीज़ है, चेंज दी सब्जेक्ट। अगर आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, आपका मान लीजिए सपोज़ कीजिए आपको इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं है और आपको फिर भी आपको बाकी बच्चों से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको और भी सब्जेक्ट तो पढ़ने होंगे, तो आप उस समय हिंदी पढ़ सकते हैं या फिर सबसे सब्जेक्ट चेंज करके आप साइंस पढ़ सकते हैं, कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं उस सब्जेक्ट को छोड़ के। आप ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप एक सब्जेक्ट को ही ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं, उसमें आपका सिलेबस या जो है जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसे ज़्यादा देर तक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वे ऑफ स्टडी, चेंज दी वे ऑफ स्टडी। पढ़ने का तरीका भी बदल सकते हैं। जैसे आप पहले लिख लिख के पढ़ रहे थे, आप बोल बोल के उसी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए बोल बोल के, या फिर आप वॉकिंग करके, टहल के उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा सा उसमें और इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप इजीली जो पढ़ रहे हैं उससे बोर भी नहीं होंगे। थर्ड ट्रिप आपको ये करनी है कि आपको अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो उस समय आपको ये सोचना है, थिंक करना है कि आप उस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है, क्या आप उस काम को छोड़ के, स्टडी के काम को छोड़ के जो दूसरा काम करना चाहते हैं, क्या वो आपके लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी नहीं है, स्टडी ज़रूरी है, तो फिर वो कीजिए। हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहिए। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपके लिए दूसरा काम नहीं, स्टडी ज़रूरी है, तो आपका मन ऑब्वियसली वहीं पर लगेगा। थर्ड मतलब जो फोर्थ ट्रिक है वो हमारी ये है, ऑलवेज गिव पॉजिटिव अफर्मेशंस टू योर सेल्फ। हमेशा अपने आप को कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलते रहिए कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप दूसरे बच्चों से अच्छा अचीव करेंगे, आप बेटर कर सकते हैं, आप अपने बेस्ट की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से अपने आप से पॉजिटिव बोलते रहिए और हमेशा उन्हीं चीज़ों को जो आपने किया उन्हें रिवीजन करते रहिए। जब आप पॉजिटिव बोलेंगे, अपने आप को और फोकस्ड और मोटिवेट करेंगे, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे थोड़ी देर तक और टिक पाएंगे, आपके पास आलस नहीं आ पाएगा। तो सिंपली आपको चार जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। नंबर 1 टिप थी हमारी कि कभी भी सपोर्ट लेके मत बैठिए। हमेशा स्ट्रेट बोन करके पेन लेके हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ लिए। उससे बोर हो रहे हैं तो टहल के पढ़ सकते हैं या फिर बोल बोल के पढ़ सकते हैं। नंबर 2 ट्रिक ये थी कि हम सब्जेक्ट अपने चेंज कर सकते हैं और उनका तरीका भी चेंज कर सकते हैं। कभी बोल के पढ़ सकते हैं, कभी टहल के पढ़ सकते हैं, कभी लिख लिख के अंडरलाइन करके पढ़ सकते हैं। तीसरा ये है कि आप उसे क्यों पढ़ रहे हैं, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सोचिए। चौथा, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहिए अपने वर्क के लिए। सोचते रहिए आप उसे क्यों कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आलस नहीं आएगा। फॉलो करके आपको आलस नहीं आएगा। फिर भी आपका पढ़ने का मन नहीं करता है किसी भी स्टूडेंट का, तो वो अपने आप को इस तरीके से सोच सकता है कि इंजेक्शन लेने का किसी का भी मन नहीं करता, लेकिन इंजेक्शन क्या होता है, कोई भी ले लेता है, उसके बाद में जो उसकी प्रॉब्लम होती है, फीवर या जो भी होता है, वो उससे सही हो जाता है। लेकिन जब तक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, उसकी प्रॉब्लम सही नहीं होती है। उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक ना एक दिन अचीवमेंट मिलेगी। आप अपना पढ़ने का तरीका बदलेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। सो ट्राई दिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।